रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष यूं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जल ही जीवन, जल ही अमृत, जल बिन कुछ भी नहीं है, ना आज न भविष्य। और ना जिस तरह हम लोग बर्बाद कर रहे हैं पानी को, उससे हम आने वाले समय में कई खतरों को निमंत्रण दे रहे हैं। कहीं बाढ़, कहीं सूखे की स्थिति हम आजकल देख ही रहे हैं, जिसके चलते हमें जागरूक होने की जरूरत है। जिसके प्रति जागरूक करने के लिए अब प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। और विश्व जल दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे डॉक्टर सुशील द्विवेदी से, जो पर्यावरणविद हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम जल को संरक्षण कर सकते हैं और अपने कल को बचा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो जिस तरह से पर्यावरण की बात करी जाए, जल की बात करी जाए, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं और हम अपने कल को कहीं ना कहीं बहुत बुरा बना रहे हैं। तो कैसे हम अपने भविष्य को सुरक्षित करें? जी बिल्कुल। शिखा जी, आपको याद होगा हम और आप लोगों ने बचपन से जल के महत्व को किताबों में या हमारी पंचतंत्र की कहानियों में या हमने चकोर पक्षी की जो कहानी सुनी है उसमें पानी के महत्व को जाना था। लेकिन जैसे जैसे हम और आप लोग बड़े हुए, जैसे जैसे हम लोगों ने तरक्की की, वैसे वैसे हम पानी के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन पानी के बचाने के जो तरीके हैं वो हम भूलते चले गए। और आज ये स्थिति आ गई कि हमें आपको ऐसे दिन बहुत बड़े स्तर पे मनाने की ज़रूरत पड़ रही है और उसमें आप जैसे मीडिया कर्मियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब हमें और आपको सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की, उनको सेंसिटाइज करने की, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये जो दिन हैं ये 1993 से लेके आज तक ये लगातार मनाया जा रहा है। और इस दिन के मनाने के पीछे की यही अवधारणा है कि हम जो ये धरती है, ये पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि पानी है और ये हमें प्रकृति से एक अनमोल उपहार के रूप में मिला है। इस पानी को हमें आपको बचाना है, और नहीं तो एक ऐसा दिन आएगा कि जब हमारे पास सभी कुछ होगा लेकिन पानी नहीं होगा। जी, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी धरती पर 2/3 हिस्सा पानी है, लेकिन उसके बाद भी पानी की कमी, पानी का संकट। जी जी, ये बहुत ही पैराडॉक्सियल एक प्रकार की बात हो रही है। और हम और आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना था वो, और आज भी ये बात सत्य है कि पूरी धरती पर 71% के आसपास अर्थात 2/3 भाग पानी है, और बाकी बचा हुआ जो लगभग 29% के आसपास जो भाग बचा धरती का, उस पर हम सब लोग रह रहे हैं। तो जब पानी इतना है तो फिर पानी की समस्या क्यों है? तो मैं आपको एक एक चीज़ बड़े ही सरल ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो ये पानी है जो धरती पर पाया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और ये अभी तक आपने भी देखा होगा कि अभी तक जितने भी अंतरिक्ष अभियान चले हैं उसके द्वारा यही बात बार बार पता चली कि धरती पर अभी फ़िलहाल पूरी तरह से पुख्ता सामने हैं चीज़ें कि पानी है। लेकिन और जगह पर हम लोग जब भी कोई भी मिशन भेजते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पानी की खोज की जाती है। याद करो, अभी कुछ साल पहले चंद्रयान मिशन जब गया था भारत का, और इसके पहले नासा के अपने अपने मिशन गए, तो वहाँ पर सबसे पहले पानी की तलाश की गई। तो ये जो हम धरती के पानी की बात कर रहे थे, तो जो धरती पर जो पानी है लगभग जो 71%, उसका अधिकतर भाग अर्थात हम कह सकते 97% भाग नमकीन है, खारा है, समुद्री पानी है। वो मेरे और आपके काम नहीं आ सकता। मतलब उसको साफ पानी में, मीठे पानी में अगर हमें बनाना पड़ेगा तो उसके लिए जो तकनीक है बहुत महंगी है और वो उतनी अभी सफल नहीं है। तो ये जो पानी है उसका 97% भाग तो खारा हो गया, मुझे आपके काम नहीं आ रहा। अब बचा 3% भाग। अब 3% का जो भाग है उसका लगभग 2.4% भाग, मतलब 3% में से 2.4% भाग ये पोल्स पर कैद है। जो हमारे ग्लेशियर हैं और जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं वहाँ पर ये कैद है। आप ऐसा मान सकती हैं शिखा जी, इस पर ताला लगा हुआ है, मतलब मुझे और आपको मिल नहीं रहा वो, क्योंकि वो ग्लेशियर में कैद है। तो अब जो बचा जो पानी वो लगभग बचा 0.6%, 0.7% के आसपास, मतलब 1% से भी कम। इस पानी को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने नहाने में, अपने धोने में, पेड़ पौधों में डालने में, ईद
दशहरा, दिवाली या होली या तीज त्यौहार मनाने में। कुल मिला के यही पानी है जो बहुत कम है। और सरल भाषा में मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए शिखा जी, पूरी धरती पर मान लिया जाए कि 4 लीटर पानी है, मान लिया मैंने आपने। जी। अब 4 लीटर पानी में से जो पीने योग्य पानी है, साफ पानी है, वो 1 चम्मच पानी है। अब आप समझ लीजिए कि इतना कम है। और इसीलिए ऐसे दिन हमें और आपको संचेतना फैलाते हैं, हमें आपको जागरूक करते हैं, हमें और आपको कहीं ना कहीं से इस प्रकार आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियां समझें और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को बचाने की कोशिश करें। जी, पानी के संरक्षण हेतु आम व्यक्ति किस तरह से योगदान दे सकता है? मैं और आप बिल्कुल योगदान दे सकते हैं। बहुत इसके पीछे तो बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात है, देखिए मेरे आपके घर में जो पानी हम और आप लोग पीते हैं, उसको साफ करने के लिए हमारे आपके घर में कोई ना कोई मशीन लगी हुई है, जिसके पीछे रिवर्स ऑस्मोसिस सिद्धांत काम करता है, या वो अलग अलग देखा होगा कि फिल्टर से गुजर के हमें पानी। तो 1 लीटर पानी हमारा जब साफ होता है तो उससे लगभग 4 गुना पानी और वेस्ट के रूप में जाता है। तो जो देखिए, पानी तो साफ पानी तो हमें और आपको वैसे देना सरकारों की जिम्मेवारी थी, लेकिन सरकारें तो अब पीछे हट गई, क्योंकि नदियों को हम और आप लोग प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों के एक तरफ हम गंगा माँ और यमुना माँ या गोमती माँ मानते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ पूरे घर का कूड़ा करकट भी धीरे से फेंक आते, या पूजा पाठ करने के बाद उसका कूड़ा करकट फेंक आते, या शहर की सीवर भी। तो अब नदियों का पानी तो अब पीने योग्य नहीं रहा है, अब उसको साफ करने की स्थिति हो गई। तो अब हम लोग अपने घरों में ये मशीनें लगाए हैं। तो अब जो पानी निकलता है, मतलब छानने के बाद, तो उसको हम उपयोग कर सकते हैं पेड़ पौधों को डालने में, अपनी फर्श को धोने में, अपने बर्तनों को धोने में, अपनी कार या मोटरसाइकिल को धोने में, मतलब कहीं ना कहीं उपयोग करना सीखें। दूसरी चीज़, हम और आप लोग कपड़े धोते, तो एक बार में वॉशिंग मशीन जब हम लोग लगाते हैं तो पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते, तब भी हम ऐसे ही फैशन बस लगा देते कि भाई चलो वॉशिंग मशीन से कर लिया जाए। तो लगभग 60 से 70 लीटर पानी एक बार में उपयोग होता है। तो जब तक पर्याप्त कपड़े ना हो तो कोशिश करो कि वॉशिंग मशीन का उपयोग ना किया जाए, और कोशिश करो कि सप्ताह में 1 दिन ही उपयोग किया जाए। हम और आप लोग अक्सर नल खुला छोड़ देते हैं, या नल, तो एक अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि 1 मिनट में लगभग 9 लीटर के आसपास पानी बहता है नल से, आम नल से। तो अब कोई मान लीजिए टूथब्रश कर रहा है, या घर के और सदस्य, हम लोग या कोई व्यक्ति अपनी शेविंग बना रहा है, तो अगर उसने 3 से 5-8 मिनट तक ये काम किया तो लेके 27 से लेके और लगभग देखिए 70-80 लीटर तक पानी बर्बाद हो गया, जाने अनजाने, उसे पता नहीं चला। एक बार हम लोग फ्लश का उपयोग करते हैं तो उसमें लगभग 20 लीटर के आसपास पानी यूज होता है, जो हमारे यहाँ टॉयलेट है। तो अब ऐसे टॉयलेट के ऊपर भी हमें आपको सोचना पड़ेगा। जापान में ऐसे काम हो रहे हैं कि जो कम पानी में भी अपना सफाई कर दें, तो ये जो वाटर सेविंग टॉयलेट भी एक प्रकार का सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस पे भी बहुत चर्चा हो रही है। हम और आप लोग बाथरूम में नहाने जाते थे, एक आम व्यक्ति शॉवर के नीचे नहाता है तो 10 मिनट के आसपास नहाता है, तो लगभग 40 लीटर के आसपास या 50 लीटर या 30 लीटर ऐसे पानी खर्च हो जाता। तो क्या हम ऐसे कुछ कर सकते कि उसमें कोई ऐसी डिवाइस लगा दे कि जो हमें बता तो दे कि भाई 15 लीटर 20 लीटर पानी हो गया खर्च, अब नहा लिया, अब आप रोक दीजिए। तो ऐसा भी काम किया जा सकता। हमारे किसान बंधु, अन्नदाता अपने खेतों में फसल को उगाते, और वो अक्सर खेतों में जो पानी देते हैं तो उनको इतना चूँकि वैज्ञानिक रूप से ज्ञान नहीं है, तो वो ज़्यादा पानी दे देते। तो अब उतनी ज़रूरत तो है नहीं प्लांट को, तो जितनी ज़रूरत है उसकी जड़ों के लिए उतना ही पानी दिया जाए। तो इसके लिए हम माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई के बारे में सोच सकते हैं। और इसकी तकनीक या इसको अगर हमें सीखना है या जानना है तो हम इजराइल से एक लेसन ले सकते हैं कि इजराइल में पानी की दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर देखिए खेती को बड़े ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जब देखा होगा आपने, बारिश होती है बारिश होती है तो ये पानी साफ मीठा पानी होता है, मतलब ऐसा पानी जो मैं और आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसा पानी होता है। तो क्या हम इस पानी का संग्रह कर सकते? इसके लिए हमें सिंगापुर से सीख लेनी पड़ेगी, सिंगापुर जाना पड़ेगा। सिंगापुर ने अपने पूरे सड़कों के नीचे पानी के मोटे मोटे चौड़े लंबे पाइप बिछा दिए, जिससे कि बारिश का जो पानी गिरता है तो वो
कलेक्ट कर लेते, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा एक गणराज्य कंट्री है जिसके जो सराउंडिंग में समुद्र है और वो नमकीन पानी से घिरा हुआ है, तो उसको पानी की तो बहुत समस्या है। तो वो पूरे पानी का संचय कर रहे हैं, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, या कहते हैं कि कंजर्व द वाटर वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, ये तमाम अलग अलग नामों से कहती। तो इसमें हम सिंगापुर से भी मदद ले सकते हैं। और एक जो और बड़ी बात है कि देखिए दुनिया में हर चीज़ के पीछे पानी छिपा है, ये चीज़ भी हमें आपको जाननी है, अर्थात वाटर फुटप्रिंट या वर्चुअल वाटर हर चीज़ के पीछे पाया जा रहा है, ये भी हमारे लोगों को जानने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आजकल वाटर फुटप्रिंट के बारे में बहुत चर्चा होती है, आखिर ये क्या है और इसकी चर्चा इतनी क्यों है? जल संरक्षण से इसे जोड़ के कैसे देखा जा रहा है? अब देखिए ये विज्ञान की बात है शिखा जी, इसके पीछे विज्ञान है, क्योंकि देखिए एक प्रोफेसर हुए हैं किंग्स कॉलेज लंदन, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हुए हैं, वो प्रोफेसर जॉन एलन। उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट के दौरान हर चीज़ के पीछे कितना पानी छिपा है इसकी कैलकुलेशन की, गणना की। मिसाल के तौर पे मैं ये कॉटन का कुर्ता पहने हूँ, अब इसमें देखिए इसमें भी पानी छिपा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसके पीछे 4000-5000 लीटर पानी है। मतलब इस कुर्ते को बनाने के लिए कॉटन को खेत में उगाया गया होगा, वहाँ से कॉटन मेरे आपके घर आने के पहले, कपड़े आने के पहले ये फैक्ट्री में पहुँचा होगा, उसको रॉ मटेरियल के रूप में उसे बनाया गया होगा। मैं और आप लोग सुबह सुबह जब जागते हैं तो एक कप कॉफ़ी पीते हैं, मैं आपसे कहूँ कि एक कप कॉफ़ी में कितना पानी खर्च हुआ होगा, बताइए, सोचिए। तो आप चलिए, आप नहीं बता रही तो आप बहुत से बहुत कहेंगे कि भाई ठीक है आधा लीटर कहेंगी, या फिर बहुत से बहुत कह देंगे 1 लीटर, लेकिन 140 लीटर पानी खर्च होता है एक कप कॉफ़ी में। तो बड़ी ताज्जुब की बात हो गई कि भाई एक कप कॉफ़ी में ये पानी कहाँ से, अर्थात कॉफ़ी के बीन को पहले खेत में उगाया जाता है, फिर वहाँ से हार्वेस्ट करके और फिर उसकी रॉ मटेरियल के रूप में फिर फैक्ट्री में जाके उससे कॉफ़ी पाउडर और फिर मेरे आपके घरों तक आता है। एक जीन्स जो मैं और आप पहनते हैं, तो उस जीन्स में लगभग 10,000 से 15,000 लीटर पानी पाया जाता, मतलब इतना पानी खर्च होता है उसके बनाने में, रॉ मटेरियल के रूप में। मतलब हम नल को खुला छोड़ दें और वो 24 घंटे नल चलता रहे मेरे आपके घर में और बहे रात दिन में, इतना पानी एक जीन्स के बनाने में उपयोग होता है। मैं और आप लोग एक कार रखते हैं, या लोगों के अंदर आजकल कार रखने की है, तो जो लोग एक कार रखे वो 2 या 3 कार की सोचते हैं। तो मैं आज उन्हें बताऊंगा कि वो कार नहीं रख रहे हैं, वो एक्चुअली पानी रख रहे हैं, क्योंकि एक कार को बनाने में लगभग 1.5 लाख लीटर पानी यूज होता। अब सोचिए जरा, जिसके घर में 1 कार है या 2 कार लेने की सोच रहा है या तीसरी, तो वो कार नहीं इनडायरेक्टली पानी ले रहा है, या जिसके वार्डरोब में 4 जीन्स हैं और 5वां या 6वां लेने की सोच रहा है, या सेल में जाके वो लेना चाहता है, तो जीन्स नहीं खरीद रहा है, वो एक्चुअली पानी खरीद रहा है। हम और आप लोग सेल में जाते हैं, सस्ती टी शर्ट खरीद लेते हैं 100 200 रुपए में, एक टी शर्ट के बनाने में 2000 लीटर के रूप में पानी लगता है। यानी जो ये वाटर फुटप्रिंट है, ये एक तरह से वो कैलकुलेशन है जो बताती है कि किस तरह से हर चीज में पानी का उपयोग हुआ है, किसमें कितना पानी छुपा है। ये वर्चुअल वाटर कहलाया, मतलब आभासी, मुझे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके पदचिन्ह हर उस जगह हैं जिसके द्वारा ये पानी के द्वारा ये चीज़ें बनाई जा रही। मिसाल के तौर पे हम बासमती उगाते हैं, चावल की खेती करते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते, गेहूं की खेती करते हैं, एक्सपोर्ट करते। तो कभी आपने सोचा कि इस पे भी बहुत बड़ी राजनीति हो रही है? जहाँ पर दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो लोग गेहूँ और चावल की खेती नहीं कर रहे, गेहूं और चावल की खेती कुछ ही देश कर रहे हैं, तो वो गेहूं और चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे दूसरे देशों को, बल्कि इनडायरेक्ट वे में अगर सोचा जाए पानी की राजनीति के रूप में, तो हम और आप लोग एक प्रकार से पानी बेच रहे हैं, और वो लोग पैसा देके हमारा गेहूं और चावल के रूप में भी तो खरीद रहे हैं और साथ में वो पानी की कीमत अदा कर रहे हैं। तो ये बात जानना जरूरी है कि इस मोबाइल से लेके एक आपके घर की हर चीज के पीछे एक कागज A4 साइज पेपर, उसमें 20 लीटर पानी आसपास यूज होता है। तो अब ये कहेंगे कि क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ना बंद कर दूं या मैं उसका उपयोग ना करूं? बिल्कुल करिए, लेकिन कागज के दोनों तरफ तो लिख सकते हैं। बिल्कुल पीजिए कॉफी, लेकिन कॉफी की बर्बादी ना करिए, खाने की बर्बादी ना करिए, सब्जी की बर्बादी ना करिए, फल की बर्बादी ना करिए, जितनी जरूरत है उतनी चीजें इस्तेमाल करिए, तो हम अपने वाटर फुटप्रिंट तो कम से कम रोक सकते हैं, वर्चुअल वाटर को बचा सकते हैं ना। जी बिल्कुल। एक और सवाल है कि वर्तमान दौर विज्ञान का दौर है, और आपके अनुसार विज्ञान कैसे जल संरक्षण में मदद कर सकता है?
शिखा जी, आज के दौर में हम जब भी कोई भी परेशानी से त्रस्त होते हैं जी। तो विज्ञान की तरफ आशावादी निगाह से देखते हैं कि भाई विज्ञान के पास इसका सॉल्यूशन है, जी। और डेफिनेटली इसके पास सॉल्यूशन है विज्ञान के पास। देखिए, मिसाल के तौर पे हम और आप लोग अभी खेती की बात कर रहे थे, क्योंकि खेती में, एग्रीकल्चर में बहुत पानी खर्च होता है, सबसे ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में खर्च होता है। लेकिन भाई उस पानी को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तो मेरे आपके भोजन की सुरक्षा, खाद्य सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसे नवाचार आविष्कार नहीं कर सकते कि ऐसी फसलें ईजाद करें कि जो कम पानी में ग्रो हो जाएं? मतलब जिस चावल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो कम पानी में ही हमें और आपको धान के रूप में चावल प्राप्त हो जाए या गेहूं प्राप्त हो जाए। या फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और अच्छी, जो माइक्रो इरिगेशन या टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन, इसके रूप में हम और आप लोग देख सकते हैं। या जहाँ सूखा हो सकता है, मैं बचपन से, चूंकि आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि मैं वैसे केंद्रीय विद्यालय में काम करता हूँ और मैं क्यों पानी के संचित न फैला रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन बुंदेलखंड में बीता। मैंने ऐसी परेशानी बचपन से देखी कि 3-4 बजे से हम लोग पानी की तलाश में जाते थे। आज भी मैं अपने घर जाता हूँ तो पानी की बड़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि हमारे आसपास पानी नहीं है। तो जो जैसी स्थिति में रहा, तो अब देखिए कहीं बुंदेलखंड जैसी जगह में हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि वहाँ बारिश कम होती है तो बारिश ज़्यादा करवाएं, क्लाउड सीडिंग के द्वारा करें या आर्टिफिशियल रेन, तो ये इसमें विज्ञान मदद कर सकती। देखिए, हवा से पानी को बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कोहरे में भी पानी छिपा रहता है। या फिर आपने देखा होगा कि आपने अगर एक साइंटिफिक फैक्ट सुना होगा, अगर आपने कभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी नामे बीटल की, एक नामीबिया में पाया जाने वाला बीटल। नामीबिया एक ड्राइड जेट, बहुत कम पानी, लखनऊ और बुंदेलखंड की अपेक्षा भी बहुत कम बारिश होती है, ड्राइड जेट। लेकिन वहाँ सर्वाइवल स्ट्रेटजी के रूप में नामे बीटल ने अपने अंदर एक एडेप्टेशन किया, स्टीनोकारा ग्रेसिलेप्स नाम है उसका, और वो इस प्रकार से ओरिएंट हो जाता था अपनी बॉडी को कि वो हवा में जो पानी की पार्ट्स पर मिलियन के रूप में जो थोड़ी बहुत भी बूंदें पाई जा रही, तो वो अपनी उसकी बॉडी की सरफेस पे इस प्रकार की सरफेस थी जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सरफेस थी, वो पानी को अट्रैक्ट करती थी और फिर रिपेल करके और फिर एक बड़ी बूंद के रूप में तब्दील करती थी। तो यहाँ से वैज्ञानिकों को आइडिया आया कि हवा से भी पानी बनाया जा सकता। तो आज के डेट में ऐसे फॉग कलेक्टर या ऐसे एयर से पानी को हार्वेस्ट करने वाली मशीनें बन रही हैं। और नामीबिया ने एक छोटे से एक बदसूरत जो बीटल है, ये नामे बीटल, इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और बीबीसी और डिस्कवरी चैनल ये सब लोगों ने बनाई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पोस्टल स्टैंप भी निकाला इस बीटल के सम्मान में। तो देखिए, प्रकृति भी मुझे आपको सॉल्यूशन दे रही, वैज्ञानिक तो दे ही रहे हैं, प्रकृति भी मुझे आपको दे रही है सॉल्यूशन कि हम ऐसे नवाचार, ऐसे आविष्कार करें। और प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम पर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय देख रहे होंगे, मोटे अनाजों का वर्ष ये मना रही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो मोटे अनाज क्या होते हैं शिखा जी? मोटे अनाज तो स्वाभाविक रूप से कम पानी में ग्रो होते हैं। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। मेरी इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज करते हैं, रफेज क्रिएट करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, गट की सफाई करते हैं, माइक्रोबायोम को बढ़ाते हैं और कम पानी में ग्रो होते हैं। तो अगर कल के दिन हमारे वैज्ञानिक और बढ़ावा दें और ऐसे मोटे अनाज और बनाएं जो बड़े इजीली ग्रो हो जाएं, या हाइब्रिड प्रजाति के मोटे अनाज बनाएं और जो भारत के सभी हिस्सों में हमारे किसान ग्रो कर सकें, तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा मानवता के लिए और हम आने वाली पीढ़ी के लिए। ये नेचर रिसोर्स है, जो प्राकृतिक उपहार है, जो धरती पे हमें एक गिफ्ट के रूप में मिला है, इसे हम बचाने में सफल हो पाएंगे। नहीं तो शिखा जी, ये बात याद रखिए कि दुनिया में भविष्य हम और आप लोग देखेंगे, इसके गवाह बनेंगे कि मेरे पास, आपके पास, सबके पास पैसा तो होगा लेकिन पानी नहीं होगा। मैं बुंदेलखंड में ये चीज़ें देख आया हूँ कि लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, सिर्फ गांव में पानी नहीं है, इसकी वजह से गांव में बच्चों की शादी नहीं हो रही है। ऐसे ही बच्चों के शादी के लिए तरस रहे हैं। भविष्य खतरे में। भविष्य सुशील जी, हम लोग के पास, जैसे कि हम बाकी देश के उस हिस्सों में रहते हैं जहाँ पे पानी हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन हम उसके बारे में समझ नहीं रहे हैं, हम उन्हें लापरवाही से बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उस इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे आपने बुंदेलखंड के बारे में बताया, और भी ऐसे कई ऐसे राज्य भी हैं और उनके जिले भी हैं जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, पानी नहीं रहता है, तो वो क्या कदम उठाएं जिससे वो लोग भी जल संरक्षण कर सके और उनके लिए जो तकलीफें आ रही है वो दूर हो सके? शिखा जी, आपको याद होगा 4 साल पहले की बात, केप टाउन में डे 0 एक डिक्लेयर हो गया था। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का एक सुंदर शहर, भारतीय टीम उस समय वहाँ क्रिकेट खेल रही थी, तो उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भाई 2 मिनट से ज़्यादा आप बाथरूम में नहीं नहाओगे
और वो वहाँ पर डे जीरो का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब पानी राशन के रूप में मिलने लगा था। कल्पना करिए पानी राशन के रूप में मिले। जी। तो देखिए पानी राशन के रूप में अगर ऐसा हो गया, जैसा कि हम और आप लोग चेन्नई में देख रहे हैं या दिल्ली में गर्मियों में देखते हैं, और अब तो धीरे धीरे लखनऊ के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पानी की ऐसी परेशानी देखने को मिल रही, तो उनसे मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जब बारिश हो तो पानी को संचय करें वो, और कोशिश करें अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाएं, जिसकी वजह से हम पानी बचाने की कोशिश करें, पानी को संग्रह करने की कोशिश करें, पानी को वेस्ट न जाने दें। मिसाल के तौर पे मेरे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा गिलास पानी रख देते हैं और उसमें से वो 2 घूंट पीते हैं, बाकी पानी हम लोगों से फिर बाहर या फेंक देते हैं। तो हम एक्चुअली वो आधा गिलास या पौन गिलास पानी जो बचा हुआ नहीं है, उसके पीछे 4 गुना और पानी छिपा है, क्योंकि वो फिल्टर करके बनाया गया है। तो हम पहली बात तो कोशिश करें कि हम अगर छोटे छोटे बदलाव लाएं कि गिलास रख दें, पानी की बोतल जितनी ज़रूरत है उतना आदमी लें और पानी से अपनी प्यास बुझाएं। और अगर फिर भी अगर गलती हो गई, आपने पानी रख दिया, तो बचा हुआ पानी है उसको आप पेड़ों में डाल दें। स्कूल में बच्चे विशेषकर अपने स्कूल में जो बोतल ले जाते हैं उसमें जो पानी बचता है, तो जब क्लास ओवर होती है, जब उनकी छुट्टी होती है, तो वो जाएं और आसपास के चारों तरफ जो उनके गार्डन है, स्कूल के गार्डन, उनमें ही पानी डाल दें। तो हम पानी के द्वारा जीवन दे पाएंगे। क्योंकि आपको पता है शिखा जी, मेरे आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है। 70% पानी मैं लेके चल रहा हूँ, आप 70% पानी लेके चल रहे। मेरे ब्रेन में 70% पानी है, मेरे लीवर में है, मेरे फेफड़ों में है, मेरी बॉडी में है। अगर पानी नहीं हो तो सोचिए हम लोग डिहाइड्रेट होके बिल्कुल तुरंत ही हमारी आपकी मौत हो सकती है। मेरा डाइजेशन, आपका डाइजेशन एंजाइम के द्वारा होता है, जो पानी की प्रेजेंस में अच्छे से काम करती हैं। तो ये पानी है जो मुझे आपको जीवित रखे है, ये पानी है जो ये जीवन बनाए हुए है, ये पौधों का, जीव जंतुओं का। और इस पानी को बचाना हमारा आपका परम कर्तव्य है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि क्यों हम लोगों के लिए ज़रूरी है पर्यावरण को बचाना, साथ ही साथ जल को बचाना। क्योंकि जिस तरह से हम लोग विश्व जल दिवस मना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि जल को किस तरह से बचाया जाए, बचाने का क्या उद्देश्य है। अगर जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। अगर हमको आगे जीवित रहना है और अच्छा भविष्य चाहिए तो जल की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि 2 ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वो है भोजन और जल, साथ ही साथ शुद्ध हवा। तो इन तीनों के लिए हमें ज़रूरत है कि आज ही हम सावधान हो, अपने पर्यावरण को बचाएं, जल को बचाएं, बर्बादी ना करें। और जिस तरह से डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने बताया है कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाके जल का संरक्षण कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सिर्फ विश्व जल दिवस के दिन ही नहीं, बल्कि हम हर दिन इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि जल को बचाएं, अपने कल को बचाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।